जब कॉलेज में पढ़ने वाली दो लड़कियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि फरहान नाम के लड़के ने पहले तो उनसे अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 से लेकर 2021 के बीच मात्र 3 वर्षों में 13 लाख से भी अधिक महिलाएं और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। कई मामलों में देखा गया है कि इन लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर उसी के आधार पर उन लड़कियों पर धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश राजपुरोहित राष्ट्र टॉक पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे राजनीति की भाषा में प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है, लव जिहाद। एक ऐसा टर्म जो 2009 में पहली बार केरल हाईकोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान प्रयोग में लाया गया। उसके बाद देश के भीतर और विश्व मीडिया में इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या तो प्रोपेगेंडा बता दिया गया, और विकिपीडिया पर जाकर अगर आप आज भी देखोगे तो वहां भी इसे प्रोपेगेंडा ही बताया गया है। मगर 2009 से लेकर 2025 तक लव जिहाद के हजारों मामले सामने आ चुके हैं और कई लोगों ने इस मुद्दे पर आवाज भी उठाई, मगर या तो उन्हें राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट या तो कट्टर हिंदू कहकर इस मुद्दे की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया गया। आज हम जानेंगे कि लव जिहाद होता क्या है। आप इसे लव जिहाद कहें, ग्रूमिंग गैंग या लवर बॉय फिनोमिनन। जैसे ये साजिश भारत में लव जिहाद के नाम से जानी जाती है, वैसे ही यूके और यूरोप के बाकी अन्य देशों में ग्रूमिंग गैंग और लवर बॉय फिनोमिनन के नाम से जानी जाती है। अब इसमें होता यह है कि एक सुनियोजित योजना के तहत मुस्लिम लड़कों द्वारा गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है, या तो दोस्ती के नाम पर या प्यार के नाम पर। और ये करने के लिए मुसलमान लड़कों द्वारा कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें सबसे आम तरीका है अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों से नजदीकियां बढ़ाना, उनसे दोस्ती करना, उनसे प्यार का झूठा नाटक करना और फिर शारीरिक संबंध बनाना। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कई मामलों में देखा गया है कि इन लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर उसी के आधार पर उन लड़कियों पर धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बनाया जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई है जिनमें शादी के बाद या शादी का लालच देकर इन लड़कियों को इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में ले जाकर बेच दिया जाता है, और वहां उनके साथ क्या होता है ये केवल आप कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये लोग आखिर ऐसा करते क्यों है, तो इसका उत्तर है मुल्ले मौलवियों द्वारा ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाना। और ये मैं नहीं, उन सभी आरोपियों के दिए गए बयान है जो इन मामलों में पकड़े गए। उन लोगों का यहाँ तक कहना है कि उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं और दूसरी सुख सुविधा दी जाती है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। अभी हाल ही में इंदौर में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां कांग्रेस के एक पार्षद अनवर कादरी द्वारा कुछ लड़कों को पैसे दिए गए थे हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। पकड़े गए आरोपियों में साहिल शेख और अल्ताफ खान ने इस बात को स्वीकार किया कि अनवर कादरी द्वारा साहिल शेख को 2 लाख रुपए और अल्ताफ खान को 1 लाख रुपए दिए गए थे। पुलिस के अनुसार ये लड़के सोशल मीडिया पर अर्जुन और राज जैसे फर्जी हिंदू नाम से आईडी बनाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाओं के बावजूद आज भी लव जिहाद को एक झूठे परिदृश्य के रूप में लिखा जाता है और ये नैरेटिव बनाया जाता है कि ये हिंदू संगठन जैसे कि बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल द्वारा फैलाया हुआ एक झूठ है जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये टर्म किसी हिंदू संगठन द्वारा नहीं बल्कि 2009 में केरल हाईकोर्ट द्वारा कॉइन किया गया था। हुआ ये था कि 2009 में एक केस सामने आया जिसमें 2 नॉन मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम लड़के भगा ले जाते हैं। केस की शुरुआत में इन लड़कियों ने अपने साथी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन जब केस की सुनवाई आगे बढ़ी तो इन लड़कियों ने अपने बयान पलट दिए और इन्होंने कहा कि वो अपने माँ बाप के पास लौटना चाहती हैं। इन्हीं मुस्लिम लड़कों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने पहली बार पुलिस को यह कहा कि वो लव जिहाद और रोमियो जिहाद में अपनी जांच को तेज करे। ये पहला मौका था जब कानूनी तौर पर लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग हुआ। केरल के कैथलिक बिशप चर्च ने भी इस शब्द का समर्थन किया और ये दावा किया कि 4000 से भी अधिक लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा चुका है। लव जिहाद जैसी घटना को झूठा बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट और एनआईए की जांच का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये केवल अपवाद मात्र है। और ऐसी इंटरफेथ मैरिजेस जितनी भी होती है, यानी कि 2 अलग धर्म के लोगों के बीच जितनी भी शादियां होती है, वो म्यूचुअल कंसेंट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर ये अपवाद मात्र है तो देश के लगभग हर राज्य के हर शहर में ऐसी जितनी भी घटनाएं होती है, इन सभी घटनाओं में सेम पैटर्न क्यों देखा जाता है? जहां रफीक को राहुल बनना पड़ता है, सलीम को सोनू और अजहर को अनिल। कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती। इसी वर्ष मार्च में राजस्थान के ब्यावर जिले में एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश हुआ जहां 5 नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया और इस केस में 10 मुस्लिम लड़कों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लड़के इन बच्चियों को अपने प्यार में फंसाते थे, फिर उन्हें नशीली चीजें खिलाकर उनका यौन शोषण करते थे, फिर इसी का वीडियो बनाकर उन लड़कियों से पैसे मांगे जाते थे और जब ये लड़कियां पैसे देने से मना कर देती थी तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इसी वीडियो के आधार पर ये लड़के उनसे कलमा पढ़वाते थे, उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। पुलिस को दिए बयान में अपराधियों ने यह बताया कि उन्हें ऐसा करने के पैसे मिलते थे, यानी कि स्वर्ण जात की लड़की का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए 20 लाख रुपए और दलित जात की लड़की का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए 10 लाख रुपए। और ये केस तब सामने आया जब एक लड़की अपने ही घर से पैसे चुराते वक्त पकड़ी जाती है। अप्रैल 2025 में भोपाल में एक सिस्टमैटिक रेप स्कैंडल का खुलासा होता है जब कॉलेज में पढ़ने वाली 2 लड़कियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि फरहान नाम के लड़के ने पहले तो उनसे अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसी का वीडियो बनाकर इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था और साथ में उन लड़कियों पर यह दबाव बनाया जाता था कि वो उनकी दोस्ती दूसरी हिंदू लड़कियों के साथ भी करवाए।
और साथ में उन लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया गया। पुलिस में दिए बयान में लड़कियों ने यह बताया कि उन्हें रेगुलर बेसिस पर ड्रग्स दिए जाते थे, फिर उनके अश्लील वीडियोस बनाए जाते थे। और साथ में जब ये जांच आगे बढ़ी तो इसमें एक चीज और सामने आई कि इनमें से कुछ लड़कियां जो थी वो नाबालिग थी। इस केस में फरहान और साहिल खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी वर्ष अप्रैल में बिहार में एक और ऐसी घटना सामने आई जहां पर अर्चना कुमारी नाम की एक लड़की इसी साजिश का शिकार बनती है। अर्चना कुमारी जब नाबालिग थी तब कमल अशरफ नाम के एक व्यक्ति ने उसे अपने जाल में फंसाया। कमल अशरफ जो है वो बिहार के एक गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था और जब अर्चना कुमारी से वो मिला था तब उसने अपनी पहचान छुपाई और अपना नाम सुमित बताया। फिर शादी का वादा किया। शादी का वादा करके उस लड़की के साथ शारीरिक शोषण किया और मामला तब बिगड़ता है जब कमल अशरफ उस लड़की पर धर्म परिवर्तन को लेकर, बीफ खाने को लेकर और नमाज पढ़ने को लेकर दबाव बनाता है। और पुलिस में दिए बयान में लड़की ने यह तक बताया कि कमल अशरफ ने उसे अपने दोस्तों के साथ सोने तक को मजबूर किया और जब उस लड़की ने मना किया तो उसके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। ऐसी ही एक और घटना 6 जून 2025 को वेस्ट बंगाल के हावड़ा जिले से सामने आती है, जब नंदनी नाम की एक हिंदू लड़की को आर्यन खान नाम का एक लड़का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब दिलाने का झांसा देकर आसनसोल ले जाता है और वहां ले जाकर उसे बार में काम करवाया जाता है। और जब लड़की ये काम करने से मना करती है तो आर्यन खान उसे अपने घर में कैद कर देता है। इस कांड में आर्यन खान की मां भी उसका साथ देती है। आर्यन खान 3 महीने के लिए नंदनी को अपने घर में कैद रखता है और इस दौरान नंदनी के साथ रेप किया जाता है, उसे लोहे की रॉड से मारा जाता है और उसे इतनी बुरे तरीके से फिजिकली टॉर्चर किया जाता है कि उसमें उसका एक पैर और एक हाथ टूट जाता है। 6 जून के दिन नंदनी वहां से भागने में कामयाब होती है और अपने घर लौटती। नंदनी तो अपने घर लौट गई, मगर न जाने ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो अपने घर नहीं लौट पाई, जिनके लिए अपने घर लौट पाना केवल सपना ही रह गया। किसी ने शादी के लिए घर छोड़ा, किसी ने नौकरी के लालच में घर छोड़ा और किसी ने अच्छी जीवन शैली पाने के चक्कर में। सबसे शॉकिंग बात यहाँ ये है कि अगर ये घटनाएं केवल भारत में हो रही होती तो हम मान भी लेते कि ये बीजेपी या आरएसएस द्वारा फैलाया गया एक झूठ है, लेकिन इसी सेम पैटर्न का शिकार अमेरिका, यूके और यूरोप के कई सारे देश भी हैं। 90 के दशक में पहली बार यूके के रोतरहम सिटी की 11 बच्चों को अगवा कर लिया गया और बाद में पता चला कि उन लड़कियों के साथ रेप और शारीरिक उत्पीड़न जैसी चीजें हुई हैं। सबसे पहले ये मामला तब सामने आया जब टेक केयर होम से कुछ लड़कियां अचानक से गायब होने लगी। वहां के मैनेजर्स ने इस मामले में थोड़ी सी जांच की तो पता चला कि उन लड़कियों को टैक्सी ड्राइवर्स ने उठाया है और ये सभी टैक्सी ड्राइवर्स पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। 2001 तक ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें अपराधियों के नाम तक अथॉरिटीज को दिए गए, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 2013 में पहली बार एक ग्रुप को इन केसेस में दोषी पाया गया और उन अपराधियों के नाम थे मोहम्मद जाहिद, काशिर बशीर, मुश्ताक अहमद, रोहिस खान, मोहम्मद शहजाद, नासिर हुसैन, नाहिम अकरम और अरफान खान। 2014 में एलिसिस जे द्वारा एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बनाई गई जिसमें यह बताया गया कि 1400 से भी अधिक लड़कियां इस ग्रूमिंग गैंग का शिकार हो चुकी हैं, जिसमें से अधिकतर लड़कियों की उम्र 11 से 25 साल के बीच में थी। इन सभी केसेस में इन लड़कियों को गिफ्ट्स देकर और उन्हें बहला फुसलाकर इनसे दोस्ती की जाती थी और फिर उन्हें फंसाया जाता था। फिर इन्हें अल्कोहल और ड्रग्स देकर इनके साथ बलात्कार किया जाता था। इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी और उन बच्चियों के बयान लिए गए तो ये भी बात सामने आई कि उनके साथ गैंग रेप और प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजें भी हुई। इनमें से जो सबसे भयावह केस है वो है लुइस नाम की लड़की का, जिसका नाम बदलकर स्काई न्यूज के साथ एक इंटरव्यू किया गया। इस इंटरव्यू में उसने बताया कि उसके साथ 100 से भी अधिक लोगों ने रेप किया है और ये धमकी दी है कि अगर उसने इसकी कंप्लेन की तो उसे भी मार दिया जाएगा, जैसे लूसी लोवे और उसके परिवार को मार दिया गया था। लूसी लोवे जो अजहर अली महमूद नाम के एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी और जब उसे इस जाल में फंसाया गया तब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसके साथ कई बार रेप किया गया। लूसी का एक बच्चा भी था जिसका नाम तस्नीम था, जो महमूद का ही बच्चा था। 5 अगस्त 2000 के दिन महमूद टेलफोर्ड में स्थित एक घर में आग लगा देता है और ये वही घर था जहां लूसी अपने परिवार के साथ रहती थी। और जब ये घटना घटती है तब लूसी प्रेग्नेंट थी और इस आग में लूसी के साथ उसका अजन्मा बच्चा, उसकी माँ और उसकी बहन की जलकर मृत्यु हो जाती है। और ये केवल 2 केसेस की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे हजारों केसेस है जहां इन बच्चों को ऐसे ही फंसाया गया और इन बच्चों के साथ ऐसी ही घटनाएं घटी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 से लेकर 2021 के बीच मात्र 3 वर्षों में 13 लाख से भी अधिक महिलाएं और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। यह संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। 2019 में लापता महिलाओं और बच्चों की संख्या 4,24,000 से बढ़कर 2021 में 4,65,000 से भी अधिक होगी, यानी लगभग 10% की बढ़ोतरी। इसका मतलब है कि भारत में हर दिन 1200 से अधिक महिलाएं और लड़कियां लापता होती हैं, जबकि हर घंटे 50 से अधिक। वीएचपी के अनुसार इसमें से अधिकतर मामले लव जिहाद के हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि वीएचपी का जो क्लेम है वो 100% सही होगा, मगर अगर पिछले कुछ वर्षों का डेटा देखा जाए तो शक लव जिहाद की तरफ ही जाता है। पिछले 10 वर्षों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार केवल दिल्ली में ही हर वर्ष 100 से भी अधिक लड़कियां और महिलाएं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती है, जिसमें से अधिकतर लड़कियों से या तो भीख मंगवाई जाती है या उनसे प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम करवाए जाते हैं। ये जितने भी केसेस मैंने आपको बताए हैं ये सभी रियल लाइफ केसेस है, कोई केरला स्टोरी जैसी मूवी नहीं जिसे प्रोपेगेंडा बताकर नकार दिया जाता है।
आपके घर की बच्चियों की सुरक्षा आपके हाथों में है। ये समझिए कि जितनी भी लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घटी है वो भी अपने आप को सुरक्षित और सेक्युलर ही मानती थी। उन्हें भी लगता था कि फरहान, साहिल, अजहर तो उनके दोस्त हैं और लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर अगर लव जिहाद आज की सच्चाई नहीं होती तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका में एंटी कन्वर्जन लॉज नहीं लाने पड़ते। लव जिहाद केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रोपेगेंडा है जो लोग ये मानते हैं कि इस्लाम तो शांति का संदेश देता है। लव जिहाद उन्हीं लोगों के लिए प्रोपेगेंडा है जो लोग ये मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ नरसंहार और उनके साथ हुई बर्बरता केवल कहानी मात्र है। और लव जिहाद केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रोपेगेंडा है जो लोग ये मानते हैं कि धर्म के नाम पर लाखों लोगों की जान लेने वाले आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी का घर बिकने से बचा सकती है, किसी माता पिता को बेबसी और लाचारी से बचा सकती है और किसी भाई और किसी बच्चे के जीवन से बहन और माँ का साया उठने से बचा सकती है। आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।